वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर झारखंड के लिए 27 तारीख अहम। एक बार फिर से राजभवन राज्य का सियासत केंद्र बन गया है। 27 अप्रैल को राज्यपाल रमेश बैस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। जानकारी के अनुसार राज्यपाल झारखंड की राजनीतिक स्थिति से गृह मंत्री को अवगत कराएंगे। अभी राज्य में बहुत हॉट सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर पत्थर खदान लीज लेने का मामला गरमाया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई राज्यपाल की अनुशंसा पर की है। इसकी शिकायत पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल से की थी। वहीं विभागीय जांच में विधायक समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र भी गलत पाया गया है। इस पर आगे का कदम राज्यपाल को ही उठाना है। इधर कांग्रेस झामुमो ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विगत दिनों राज्यपाल से मुलाकात कर समरी लाल की विधायकी समाप्त करने का दबाव बनाया है, क्योंकि झामुमो और कांग्रेस दोनों को पता है कि 27 को राज्यपाल गृह मंत्री से मिलेंगे। इधर चुनाव आयोग की चिट्ठी से सियासी पारा चढ़ा। सीएम पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप, जवाब तैयार कर रहा सीएम ऑफिस। बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र के आधार पर मुख्य सचिव से यह जानना चाहा कि हेमंत सोरेन ने खदान के लिए कब आवेदन दिया था, आवेदन को कितने दिनों में स्वीकृति मिली थी। चिट्ठी आने के बाद से सीएम ऑफिस दस्तावेजों को वेरीफाई करने में जुटा है। इसके बाद चुनाव आयोग को जवाब भेजा जाएगा। अगली खबर, राज्यपाल से मिले भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी। राज्यपाल रमेश बैस से बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में भेंट की। राज्यपाल ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी भी मौजूद थे। अगली खबर, एयरपोर्ट के लिए अधिकृत जमीन की बिक्री विवाद पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, अफसरों को सहयोग करने की दी हिदायत। रांची एयरपोर्ट जमीन अधिग्रहण से संबंधित विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान राज्य सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव से यह जानना चाहा कि जब एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया तो बिचौलियों ने जमीन को कैसे बेच दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मामले में सरकार का जवाब देने के बाद आगे की सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता आनंद कुमार शर्मा एवं अन्य ने नामकुम अंचल के हेतु मौजा की जमीन की बिक्री को लेकर 2 हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इधर नई शराब नीति को हाईकोर्ट में चुनौती। प्रार्थी ने कहा, जेएसबीसीएल और खुदरा दुकानदारों के बीच कंपनी रखने से राजस्व का घाटा। तारकेश्वर महतो, सुधीर कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट में सरकार की संशोधित शराब नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में खुदरा शराब विक्रेता संघ ने कहा है, किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि नई नियमावली में जेएसबीसीएल को राज्य भर का स्टॉकिस्ट बनाया गया है और जिस कंपनी को थोक बिक्री का जिम्मा दिया गया है वह जेएसबीसीएल को ही अपना माल बेचेगी। जो थोक विक्रेता कंपनी है वह बिना किसी ड्यूटी के भुगतान के लिए जेएसबीसीएल के गोदाम में अपना माल रखेगी, जबकि जेएसबीसीएल को खुदरा बिक्री के लिए माल उठाने से पहले ड्यूटी का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही याचिका में संशोधित नियमावली में कई तकनीकी अड़चनों की भी बात कही गई है। अगली खबर, देश में कोरोना के 74% सक्रिय मरीज 6 राज्यों में। देश में एक दिन में कोरोना के 2067 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 4,30,47,594 हो गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 12,340 पर पहुंच गई है, जो कुल मामले का 0.03% है। इनमें से 74 मरीज केवल केरल, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और असम के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 40 और लोगों के मौत के बाद मृतकों की संख्या 5,22,006 हो गई है। नई मौतों में केरल में के 34, महाराष्ट्र के 3 और यूपी, मिजोरम, नागालैंड के 1 मरीज शामिल हैं। इधर झारखंड में गर्मी बरपा रहा कहर। गढ़वा में 3 मैट्रिक परीक्षार्थी बेहोश। झारखंड में बुधवार को कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला, पर गढ़वा व पलामू समेत राज्य के कई जिलों अभी भी भीषण लू और गर्मी की चपेट में रहे।
देह झुलसाती इस गर्मी के बीच गढ़वा में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा दे रहे 3 छात्राएं बेहोश हो गई। अलग अलग अस्पतालों में इलाज के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई। राज्य के मेदिनीनगर, चतरा, लातेहार, गढ़वा, कोडरमा, रांची समेत उत्तरी भाग में पहले की तरह लू की स्थिति बनी रही। मेदिनीनगर में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा चाईबासा में 43.6, जमशेदपुर में 41.6, बोकारो में 41.1, रांची में 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की मां की तबीयत बिगड़ी, हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत अचानक खराब हुई। इसके बाद उन्हें तत्काल रांची के हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मां रूपी सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रूपी सोरेन को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाना था, लेकिन अचानक उनको रिम्स की जगह हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रीमियम के लिए 100 करोड़ जारी, कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने की तैयारी। झारखंड की आम गरीब जनता को इलाज में होने वाले खर्च की चिंता से मुक्ति दिलाने वाली योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में कोई रुकावट नहीं हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने चयनित बीमा कंपनी को प्रीमियम की पहली किस्त के रूप में 100 करोड़ की राशि निर्गत कर दी है। इसकी जानकारी खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि इस योजना से राज्य के कुल 57 लाख परिवार जुड़े हैं, जिसमें से करीब 28 लाख परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ 60% केंद्र और 40% राज्य की ओर से दिया जाता है। वहीं बाकी के 29 लाख परिवार का बीमा खर्च झारखंड सरकार खुद 100% वहन करती है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों राज्य में हरा कार्ड भी बनाया गया है और उसके लाभों को भी इस योजना से जोड़ा गया है, जिससे लाभुकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी और भी अधिक राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से उसमें देरी हो रही है। अगली खबर, भाजपा ने सीएम की निर्वाचन आयोग से की शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचा और राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से भाजपा ने सीएम की घोषणा को आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की। कहा गया कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा लगातार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। विगत दिनों बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का पदस्थापन इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री के द्वारा पेशा कानून के अंतर्गत पंचायतों में उप समिति गठन हेतु पदाधिकारियों को एक बैठक में निर्देशित किया गया है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। यह निर्देश चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाना सर्वथा विधि विरुद्ध है। अगली बड़ी खबर, यदि आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं और आपके प्रवेश पत्र में विषय, नाम, पिता का नाम या माता के नाम में कोई स्पेलिंग त्रुटि हो, तो परिषद द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन सुधार के लिए जारी किया गया है, जिसके मुताबिक परिषद ने इसमें सुधार के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए 22/4/2022 से लेकर 2/5/2022 तक का समय दिया है, जो जैक का पोर्टल पर सुधार के लिए खुला रहेगा। उसी तरह अगर आप मैट्रिक में का एग्जाम दे रहे हैं और आपके प्रवेश पत्र में किसी तरह का कोई त्रुटि हो, तो आप 22/4/2022 से लेकर 6/5/2022 तक अपने विद्यालय में जाकर सुधरवा सकते हैं। तो एक बड़ी खबर कि अगर आपके मैट्रिक या इंटरमीडिएट के प्रवेश पत्र में एडमिट कार्ड में किसी तरह कोई त्रुटि हो, नाम, पिता का नाम, माता का नाम या फिर एड्रेस वगैरह में किसी तरह का कोई स्पेलिंग त्रुटि हो, तो इसके लिए जैक द्वारा पोर्टल खोलने का समय दिया गया है। 22/4 से ये फिर पोर्टल खुलेगा और उसमें जो भी सुधार करना होगा वह सुधार हो सकेगा। अगली खबर, 32 खातियान का 9 उलगुलान गीत यूट्यूब पर रिलीज। टाटी सिल्वे के कारखाना मजदूर सुमित कुमार महतो ने खतियान 32 पर कई रचनाएं लिखी हैं और उसे स्वरबद्ध भी किया है। करू 9 उलगुलान गीत का वीडियो यूट्यूब पर चैनल पर मंगलवार सफलतापूर्वक किया गया। इससे पहले 21 मार्च विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी जयराम महतो के साथ फेसबुक और कई न्यूज चैनलों में काफ़ी धूम मचाया। वीडियो पर डायरेक्टर आदित्य कुमार द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दा पर दिखाया गया है। अगली खबर, रांची सहित राज्य के 16 जिलों में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। रांची सहित राज्य के 16 जिलों में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी ने प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की। इसके साथ ही गुरुवार से नामांकन फॉर्म की बिक्री और पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि राज्य के 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों में चुनाव होने हैं।
इसमें रांची जिला के 5 प्रखंड शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 28 से 30 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 2 मई को अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक नाम ले सकते हैं। 4 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं 19 मई को मतदान और 22 मई को मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित है। दूसरे चरण में 50 प्रखंडों के 872 पंचायतों में मतदान होगा, जिसमें पलामू में नवडीहा बाजार, छतरपुर, नवा बाजार, पड़वा और पाटन प्रखंड में होगा। वहीं लातेहार में बरवाडी, मन्निका, चतरा में लावालंग और हंटरगंज, कोडरमा में सतगावा, डोमचाच और मरकच्चो, गिरिडीह में गांवा, तीसरी, देवरी, बेंगाबाद, गोड्डा में महगामा, बसंतराय और पथरगामा, पाकुड़ में हिरनपुर और महेशपुर, जामताड़ा में नारायणपुर, करमाटाड़, विद्यासागर और फतेहपुर प्रखंड में दूसरे चरण में चुनाव होगा। वहीं धनबाद में बागमारा और धनबाद प्रखंड, बोकारो में बेरमो, कसमार, जरीरी, गुमला में बिशुनपुर, गुमला और घाघरा में प्रखंड में दूसरे चरण में चुनाव है। वहीं खूंटी में कर्रा, तोरपा और रनिया में होगा। रांची में बेड़ो, लापुंग, इटकी, नगरी और कांके, सिमडेगा में ठेठई टांगर और सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में गुदरी, आनंदपुर, मनोहरपुर, नोवामुंडी और टोटो प्रखंड में होगा। साथ ही पूर्वी सिंहभूम में धालभूमगढ़, चाकुलिया और बहरागोड़ा में चुनाव होने हैं। इधर राज्य में 3489 नामांकन पत्र भरे गए। पाकुड़ सबसे आगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को राज्य भर में कुल 3489 नामांकन पत्र भरे गए। जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। पाकुड़ जिले में सर्वाधिक 340 नामांकन पत्र भरे गए। दूसरे नंबर पर दुमका में 313, साहिबगंज में 288, गढ़वा में 271, पलामू में 251, गिरिडीह में 247 और गोड्डा में 241 नामांकन पत्र भरे गए। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया पदों के लिए महिलाएं बुधवार को भी आगे रही। वहीं ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के लिए महिलाओं ने 1289 पत्र और पुरुषों ने 973 पर्चे दाखिल किए। ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए राज्य भर में 384 महिलाओं और 307 पुरुषों ने नामांकन पत्र भरा। वहीं पंचायत समिति के सदस्य के लिए 200 महिलाओं और 217 पुरुषों ने तथा जिला परिषद के सदस्य के लिए 39 महिलाएं और 90 पुरुषों ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं राज्य के 21 जिलों में सबसे कम 48 नामांकन पत्र लोहरदगा जिले में भरे गए हैं। रांची में सभी 4 पदों के 89 पर्चे दाखिल हुए। वहीं पहले चरण में बुधवार को कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी जिलों में नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुए। वहीं उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का देना होगा हिसाब। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार और मतदाताओं से जनसंपर्क अभियान चलाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव खर्चों का हिसाब देना है। चुनाव खर्चों का हिसाब नहीं देने के कारण 2015 के पंचायत चुनाव में गढ़वा के दर्जनों उम्मीदवार चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। इस बार वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक अपने खर्चों के हिसाब से हिसाब किताब की लेखा पंजी की जांच कराना अनिवार्य है। अगली खबर, क्रिस्टीना रीचा इंदवार मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका 4503 खारिज, जारी रहेगी पुरानी रीट याचिका। झारखंड लोक सेवा आयोग के खिलाफ क्रिस्टीना रीचा इंदवार की तरफ से दायर याचिका पर जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। क्रिस्टीना ने लोक सेवा आयोग के खिलाफ 2512 ऑफ 2013 के नाम से याचिका दायर कर कहा था कि उसका सिलेक्शन जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में हो गया था, लेकिन लिखित और वाइवा के बाद उसका नाम फाइनल सूची में प्रकाशित नहीं किया गया। इसको लेकर उसने जेपीएससी में अपना आवेदन भी दिया था। 18/3/2013 को दिए गए आवेदन के बाद जेपीएससी ने उसके आवेदन को डिस्पोज कर दिया और यह दलील दी गई क्रिस्टीना का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। क्रिस्टीना द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र को आरक्षण नीति के हिसाब से अवैध करार देते हुए यह कहा कि वह जेपीएससी की ओर से ली गई परीक्षा के योग्य नहीं है। अगली खबर, योजनाओं की लैप्स राशि अब बैंकों में नहीं होगा जमा, झारखंड सरकार ने जारी किया निर्देश। झारखंड सरकार ने योजनाओं की लैप्स राशि बैंकों में जमा नहीं कराने का निर्देश जारी किया है। महालेखाकार की आपत्ति के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। वित्त विभाग ने अपने निर्देश में पदाधिकारियों को हिदायत दी है कि राशि बैंकों में जमा कराने के बजाय राजकोष में जमा कराएं। बैंकों में योजनाओं का लैप्स पैसा जमा कराना वित्तीय अनुशासनहीनता है। अगली खबर, नई पहल, झारखंड सरकार की योजनाओं का भी होगा यूनिक आईडी नंबर। झारखंड सरकार ने सरकारी योजनाओं को लेकर एक नई पहल आरंभ की है। इसके तहत सभी
सरकारी योजनाओं को यूनिक आईडी नंबर होगा। स्वास्थ्य विभाग से इसकी शुरुआत हुई है। इसके तहत प्रत्येक स्वास्थ्य योजना की निर्धारित पैटर्न के अनुसार पहचान संख्या दी जाएगी ताकि उसकी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से निगरानी हो सके। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने योजनाओं को पहचान नंबर देने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। योजनाओं की समीक्षा में यह बातें सामने आ रही थी कि जिला स्तर पर क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विभाग स्तर पर कोई समेकित विवरणी नहीं थी। बता दें कि किस जिले का क्या रहेगा कोड। रांची के लिए RNC, सिमडेगा के लिए SMD, खूंटी के HT, गुमला GML, लोहरदगा LDG, लातेहार LTH, पलामू PLM, गढ़वा GRW, रामगढ़ RMG, हजारीबाग HZB, बोकारो BKR, चतरा CHT, कोडरमा KDM, गिरिडीह GDH, धनबाद DMD, देवघर DGR, जामताड़ा JMT, दुमका DMK, गोड्डा GDA, पाकुड़ PKR, साहिबगंज SHB, जमशेदपुर JSR, सरायकेला SKL, चाईबासा CHB। इससे संबंधित और अधिक विशेष जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsjudgeupdate.com पर विजिट कर सकते हैं। अगली खबर, शराब बेचने पर आमदा हेमंत सरकार, आचार संहिता में ही निकाल दिया टेंडर। इधर धनबाद में कोयला माफियाओं की चलती है दबंगई, थाने में घुसकर पुलिस को पीटा। जिले में पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद कोयला तस्करी पर लगाम नहीं लग रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब तस्कर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर हमले से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, जबकि पुलिस इन घटनाओं को लेकर मूक दर्शक बनी हुई है। कुछ ऐसे ही घटना मधुबन थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां कोयला तस्करों ने खरखरी OP में घुसकर सिपाही संतोष राम के साथ मारपीट की है। इधर लातेहार में दबंगों का आतंक, आग लगाकर पूरे परिवार को जलाने की कोशिश। लातेहार मनिका थाना क्षेत्र के सीजो गांव में देर रात दबंगों ने महेंद्र सिंह के घर में आग लगाकर पूरे परिवार को जलाने की कोशिश की। आग की लपटों को देख जब महेंद्र ने मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि गेट को बाहर से बंद कर दिया गया है ताकि कोई घर से निकल नहीं पाए। इसके बाद महेंद्र खिड़की तोड़कर घर से बाहर निकले और अपने परिवार को भी बचाया। अगली खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के VC और जापान के सोका यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष ने की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल रमेश बैस से बुधवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह और जापान के सोका यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष के साथ टीम लीडर डॉक्टर योशिहिसा बाबा ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं को लेकर कई जानकारी राज्यपाल को दी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और जापान के सोका यूनिवर्सिटी के बीच कृषि क्षेत्र से जुड़े कई योजनाओं को लेकर विशेष रूप से बातचीत हुई है। झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और जापान के सोका यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर कृषि से जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी दी। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन पहुंचे रांची। कहा कक्षा 1 से 6 के सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चे चिंता का विषय। केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत सभी पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते चाहता है। इंडो पैसिफिक साउथ ईस्ट में हमने बेहतर संबंध स्थापित किए हैं। विश्व शांति के लिए भारत आगे बढ़कर क्या कर सकता है, हमारा प्रयास हमेशा इस दिशा में रहता है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देश के छात्र छात्राओं को भारत लाने की दिशा में किए गए प्रयासों को भी साझा किया। यह भी कहा कि उन बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इस दिशा में भी केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। राजकुमार रंजन ने कहा कि हम पड़ोसी देशों की मदद की दिशा में प्रयासरत हैं। अगली खबर, बस में सफर कर रही महिला की लू लगने से मौत। भीषण गर्मी से झुलस रहा झारखंड का पलामू। झारखंड के पलामू में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी जानलेवा हो गई है। दोपहर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार कर जा रहा है। बुधवार को लू लगने से एक महिला के जीवन का सफर बस में ही समाप्त हो गया। महिला मेदिनीनगर से मुरमाकला गांव जा रही थी। लू लगने से बस में ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि बुधवार को 60 वर्षीय महिला देवंती देवी मेदिनीनगर से राधे राधे नामक बस पकड़कर मुरमाकला गांव जा रही थी। सौजन गुड्डू सिंह ने महिला को बस में बिठाया था। बस मुरमाकला गांव तक जाती है। बस के कंडक्टर ने बताया कि पड़वा मोड़ के पास आसपास महिला को बेचैनी महसूस हुई। उसने बगल के यात्री को अपनी स्थिति बताई, साथ ही पीने के लिए पानी मांगी। इसी बीच उसकी हालत बेहद खराब हो गई। अगली खबर, प्रवासी कामगारों के लिए खुला सहायता केंद्र, मिलेगी मदद।
प्रवासी श्रमिक और कामगारों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार प्रवासन के लिए गुमला में सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र खुला। इसका शुभारंभ जिले के श्रम अधीक्षक ने किया। यह केंद्र जिला श्रम एवं रोजगार कार्यालय के तत्वाधान में जिला स्तरीय सहायता प्रकोष्ठ के रूप में और जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। इसके जरिए गुमला के अंदर अंतर्राज्यीय प्रवासियों और उनके परिवारों की पहचान करने की दिशा में काम करेंगे ताकि ऐसे श्रमिक एवं कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगली खबर, रांची के डुमरडगा स्थित बाल सुधार गृह में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट व उपद्रव मामले में 19 बाल बंदियों के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज। अब इसकी जांच के उन बंदियों पर प्रोडक्शन वारंट लगेगा। जेल के अंदर रहते हुए मारपीट करने का एक और मुकदमा चलेगा। बाल सुधार गृह के वरीय गृहपति की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बीते सोमवार की शाम 5 बजे रांची और खूंटी के बाल बंदियों के गुटों में आपस में उलझ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। अगली खबर, साहेबगंज में ईंट भट्टे से मिले एक ही परिवार के 3 लोगों के शव, हत्या की आशंका। खबर साहेबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र का है, जहां मदनशाही निवासी कमरुद्दीन उर्फ झगरू की पत्नी शकीला खातून और उसके 2 बेटे गुलशेख और अली शेख का बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए साहेबगंज राजमहल मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों को समझाया, जिसके बाद लोग सड़क से हटे। अगली खबर, अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में केस दर्ज। आदिवासियों के अपमान का आरोप। यह प्राथमिकी केंद्रीय सरना समिति ने दर्ज कराई है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की का कहना है कि राखी सावंत का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने जो पोशाक पहने हैं उसे आदिवासी लुक बताया जा रहा है। यह आदिवासियों का अपमान करता है। आदिवासी समाज के लोग इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं। राखी सावंत के कारण आदिवासी समाज की बदनामी हुई है। अगली खबर, कृषि उत्पादन बाजार समिति में हो रही सरकारी अनाज की कालाबाजारी। कांग्रेस नेता ज्योतिष कुमार यादव ने प्रशासन व मंत्री को लिखा पत्र। खबर जमशेदपुर से है, जहां ज्योतिष कुमार यादव ने प्रेस बयान जारी करते हुए जमशेदपुर के कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में धड़ल्ले से जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंदों को मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी पर शिकायत की है। इसकी लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम बाजार समिति के सचिव एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बुधवार को की गई है। अगली खबर, आकांक्षा योजना से बच्चे के पूरे हो रहे सपने। राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के जरिए कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे अपने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जारी रखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग कर रहे हैं। सरकार के इस प्रयास का प्रतिफल भी नजर आने लगा है। वर्ष 2021 में आकांक्षा से कोचिंग प्राप्त कर JEE एडवांस में 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन IIT में, दूसरे का BIT एवं एम्स में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। सरकार की इस योजना के तहत अब तक 269 स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग, 280 स्टूडेंट्स ने मेडिकल की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग ली है। अगली खबर, फर्जी पाया गया 2 शिक्षिकाओं का स्थानीय प्रमाण पत्र, नियुक्ति रद्द। खबर, खूंटी जिले में कार्यरत 2 शिक्षिकाओं का स्थानीय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इसके आलोक में दोनों शिक्षिकाओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र पांडे ने बताया कि जिन शिक्षिकाओं का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है उनमें उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालामाटी की शिक्षिका संगीता तिवारी और SS उच्च विद्यालय की चंदा कुमारी शामिल हैं। संगीता तिवारी 2016 से और चंदा कुमारी 2019 से खूंटी जिले में कार्यरत थी। अगली खबर, बोकारो में सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ हाईवे पर कल्याणपुर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। इस घटना में मां और बेटे की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बोकारो सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। अगली खबर, रांची निबंधन कार्यालय में वकीलों का हंगामा, रजिस्ट्रार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। राजधानी के कचहरी स्थित अवर निबंधन कार्यालय में हंगामा, वकील हंगामा कर रहे थे। रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी और हेड क्लर्क संजय कुमार के खिलाफ CBI और ED जांच की मांग कर रहे हैं। वकीलों ने इन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इधर अग्निशमन विभाग ने सदर अस्पताल में किया मॉक ड्रिल, आग बुझाने के तरीके बताए। गोड्डा सदर अस्पताल में आगजनी की घटना होने पर बुझाने को लेकर जानकारी दी गई। दमकल विभाग के अग्निशमन पदाधिकारी विनोद कुमार, अग्नि चालक रिंकू कुमार सिंह, बबलू तुरी की ओर से मॉक ड्रिल कर पूरी तरह से
डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए अस्पताल में आम लोगों के अलावा सुरक्षा प्रहरियों प्रशिक्षु एएनएम को जानकारी दी गई। मुख्य तौर पर जवानों की ओर से सदर अस्पताल के किसी भी स्थान पर आगजनी की घटना होने पर अग्निशमन यंत्र से किस तरह से प्रहार कर आग पर पूरी तरह से काबू पाए जानकारी दी गई। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर में आग पकड़े जाने के बाद किस तरह से भीगे हुए कंबल को सिलेंडर के मुहाने पर पूरी तरह से उड़ाकर आग को बंद करने की भी जानकारी दी गई। अगली खबर, बीआईटी मिश्रा में 2022-23 में एडमिशन शुरू, यहां से करें ऑनलाइन आवेदन। राजधानी रांची में बीआईटी मिश्रा ने एडमिशन के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। सत्र 2022-23 के लिए 4 वर्षीय 8 सेमेस्टर पूर्णकालिक बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी व एमसीए पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। विद्यार्थी संस्थान की वेबसाइट www.bitmisra.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य व ओबीसी को 1500 एवं SC/ST के विद्यार्थियों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना है। एमसीए में नामांकन के लिए 2 जून तक आवेदन है। वहीं BHMCT में नामांकन के लिए अंतिम तारीख 20 जून तक है। साथ ही इसमें 30 सीटों पर काउंसलिंग के आधार पर दाखिला होगा। अंतिम चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा।